पूरा स्किन का ट्रीटमेंट हो रहा है आज तो डॉक्टर साहब निखर के बाहर आएंगे भाईजान। 3 कड़े अजाब च पाते खुदा दी कसम। सूसूदी ड्रिप पे अलग FBSS किड नहीं चलिए चल गई कि एक चीज है जो आने वाली है। फिर एक वादा मैंने समिया से किया हुआ था कि जिस दिन तुम लॉन्च करोगी तुम्हें किसी और प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भाई काफी है। ठीक है, आज जो है ना वो अपना स्किन केयर जो है ना ब्रांड वो लॉन्च करने जा रही है समिया। अच्छा बहन, इसके बाद क्या प्रोसीजर है, क्या सेक्शन है इसके बाद? इसके बाद आते हैं जाके ठंडे पानी से नहाना। भूख कहाँ से आ रही है? भूख आ रही है, आपने नहाई नहीं सुबह से? पीछे देखो ना है? पीछे तो देखो। ये क्या ये सब कह के मैं ना ये क्या है? बहुत सोनी। ये बाइक खड़ी है, ठीक है, और ये सामने जो आई बकरे खड़े हैं, ये मेंगड़े बनी है, मेंगड़ों के साथ पट्टे पड़े हैं उनके। ओए यार देखो क्या करी। ओए कौन है? डोगर है? अच्छा हाँ, कुछ फर्क। ओए राम से गिर जाओ, राम से मास्क क्यों पहना है? सुबह की बत्ती की मैं भी नहीं नहाता। यार सुबह सुबह ये बंद करी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरजहम अजमाइन। तुम ते बाहर आओ पाए ना, अच्छे बैठो। यार सुबह सुबह ना छोटा सा एक मसला आ गया। नहीं ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, बस फैमिली के अंदर ही मसला है। बस समझ लो कि हमें अब एक नई डिक्टेटरशिप मिलने वाली है, या हमें कोई नई जो है ना वो तनबीह मिलने वाली है। 2-4 चीज़ों के ऊपर मजीद हमारे रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है, रोक टोक मजीद हमारे ऊपर होने वाली है। हुआ क्या, मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठ गया था, क्योंकि जो मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी थी मैं खाई है रात को 11 साढ़े 11 बजे। मुझे पता ही नहीं, मैं कुत्ते की तरह सोया हूँ। सुबह उठूँ जाके मैं, उसने मुझे कहा था कि आपने अगर कल का व्लॉग देखा होगा ना तो आपको आइडिया होगा। उसने कहा था आपका दिमाग कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल में है आपके, आप उसको सोने ही नहीं दे रहे, चल सो चल। तो उसने मेडिसिन दी जिसके बाद मेरा कंट्रोल नहीं रहा। मैंने रात को 11 साढ़े 11 मेडिसिन खाई है, मैं सो गया। सुबह 8 बजे उठा हूँ, वो भी अम्मा ने उठाया, क्योंकि गज़ल ने जो बुकिंग करवाई थी लैब वाले की 3-4 टेस्ट उन्होंने और लिख के दिए थे, वो सैंपल लेने आए थे, तो मैं उठ गया। ठीक है, अब 8 साढ़े 8 उठा, मैंने ब्लड शलड दिया, सैंपल दिया। उसके बाद मैं चला गया। याद है हमने एक घर का ठेका लिया हुआ है जिसका मैंने आपको बेसमेंट का लेंटर डलता हुआ दिखाया था, साइडों की जो फिलिंग हो रही थी। बस मैंने कहा यार 8-10 दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया, तो आज आके मैं उस घर का देखूंगा काम शाम सही हो रहा है, लेबर तंग तो नहीं कर रही। ज़ाहिर बात है मालिकों का घर है, मालिक फिर गुस्सा करता है कि ठेकेदार खुद ना जाए, तो मैं ठेकेदार हूँ ना, कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैं इसलिए गया था। जब मैं घर वापस आया हूँ ना तो मैं सीधा ऊपर आ गया हूँ, नीचे लेबर लगी हुई है। बस आज का दिन आखिरी है, मेरा ख्याल है आज रात को या फिर कल सुबह मैं आपको सारा जो है ना वो टूर घर का करवा दूंगा। आई होप सो, कल तक मेरा ख्याल है। ठीक है, तो मैं सीधा ऊपर आ गया, आके मैंने शावर लिया, कपड़े चेंज किए। अभी मैं नीचे जाने ही लगाऊं कि अम्मा को मिलूं, बाबा को मिलूं, व्लॉग स्टार्ट करूं। काशिफ ऊपर आया, काशिफ ने आकर जो खबर सुनाई है ना, उसके बाद ना मेरी जो है ना वो काम पे टांग रही है। ठीक है, अब नीचे जाऊं ना जाऊं, मम्मा को क्या जवाब दूंगा, मम्मा ने सोटा तैयार किया होगा या फिर कोई इमोशनल सी स्पीच तैयार की होगी। अब मुझे आइडिया नहीं है कि नीचे जाके क्या होगा। सीन दरअसल ऐसे हुआ कि ना शैतान बच्चे मेरी सोसाइटी के, फिर इर्द गिर्द के रजा फैमिली के मेंबर, वो सुबह सुबह स्कूल से वापस आने के बाद फर्ज समझते हैं कि मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होना। ठीक है, वो खड़े हुए थे, स्कूल जा रहे थे क्या स्कूल से आ रहे थे, मैनू नहीं पता की सीन है। उन्होंने ना, मम्मा एज ऑलवेज सुबह बाहर जाती हैं, तस्वीरें लेती हैं, जिनको जो भी काम शाम होता है वो देख लेती हैं। ठीक है, मम्मा बाहर गई हैं, तो मैंने ना कल का जो व्लॉग है वो तो परसों आना है। कल जो व्लॉग मैंने शूट किया है उसके अंदर सारी डिटेल तो बताई है, लेकिन वो परसों आना है। मैंने सिर्फ एक स्नैपचैट की स्टोरी लगाई थी। अब सारी की सारी रजा फैमिली मुझे जो है ना वो स्नैपचैट पे फॉलो नहीं करती, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग में भी 4-5 लाख लोग हैं, 4-5 लाख लोग हैं जो स्नैपचैट पे फॉलो करते हैं। अब बच्चों ने ना वो स्टोरी देखी हुई थी जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि लो जी डॉक्टर ने साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट रिकमेंड कर दिया। अब उन बच्चों ने ना मम्मा को बता दिया, माँ जी आपको पता है कि रज्जब भाई को डॉक्टर ने ना साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड कर दिया, साइकेट्रिस्ट रिकमेंड कर दिया। मम्मा कहती है वो की मतलब पागला ना डॉक्टर? हाँ जी। मम्मा कहते मनते उन्होंने जैसे मन तो नहीं क्या कहीं दवाइयाँ खाओ, फिर ये क्या नाम है टेस्ट टू 3 चेक करवाओ, 72 आवर्स के 48 आवर्स के बाद टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, वो लेके आओ तो हम चेक करेंगे। तो अब काशिफ ऊपर आया, काशिफ ने आके मुझे बताया कि ये सीन डल गया। मैंने अम्मा को बताना नहीं था, गजल ने आके खुद ही कवर अप कर लेना था। हूँ थले जावांगा तो पता नहीं केड़ी मेरे ते नवी पाबंदी लगेगी, की होगा कि तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेनू यह करना पैना, तेनू यह करना पैना। मैं डरदा मारा थले नहीं जा रहा, लेकिन कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिरकार तो नीचे अम्मा के पास जाएगी। जाना तो पड़ेगा भाई, चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं। इसको खोल देते हैं ऐसे, फिर कौन से है ये, चलो ये
डर लगता है सिर्फ अपनी माँ से और किसी से। चलो आजा लाला, या मेरे मौला खैर करना। नमाज पढ़ रही भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक? राजी बाजी? मुझे बताओ बेटे, हाँ क्या हुआ? मैं कसम से जोड़ी परेशान होती हूँ। देख मेरे बच्चे, क्या हुआ? दौलत मैंने हर हाल में देखी है, मौला का बड़ा कर, मुझे तू चाहिए पुत्र। तूने कि मुझे, मैं कितने चल रहा हूँ मम्मा जी? तू चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुझे पता तेरी माँ को स्नैप नहीं मैंने देखने आ स्नैपचैट जो भी तू मैं तेन पता तेरा काम से मैं दादा मैं इन्नी फिक्र हाल मेरे पोती रिपोर्टा हूं तो ठीक होने जा रहा हूं तो ठीक हो। मैंने बच्चे ने बाहर दसिया कि अम्मा भाई की तबीयत कैसी। मैं कहा बेटा क्या हुआ भाई को? आपको नहीं पता, भाई की स्टोरी लगी थी तो भाई को तो ये तबीयत बड़ी खराब है। भाई का जब तेरा काम नहीं मैं दसना। क्या बच्चों ने क्या बताया आपको? तबीयत तो आपको खराब, आपको पता ही है। मैं हॉस्पिटल गया था, टेस्ट करवाने गया था, आपको पता ही है। सुबह टेस्ट वाला घर आया था दोबारा से। वो मुझे पता है, बच्चे कहते हैं आपके दिमाग का कोई मसला बड़ी और बच्चे खुद पागल है, बच्चे शुगर लगाते हैं, आपको सब प्रैंक करके। आपको पता ही नहीं अम्मा जी, हद हो गई है यार। नहीं ऐसा नहीं है। मुझे शायद काशिफ ने बताया कि अम्मा भाई की दिमाग डॉक्टर ने उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरी। तो तेरे और मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। क्या हो गया आपको? तू पागल नहीं, मुझे पता है मेरा बच्चा पागल नहीं हो सकता। पर देख तेन मौला अली दा वास्ता असी मां पे सिर्फ तेनू देख के जीने सानू कुछ नहीं चाहिए। मौला दी कसम है कुछ। और मैंने क्या यार, क्या यार, एक तो मम्मा हद हो, क्या फजूल बातें करी जा रहे हो? नहीं तो इतने बैठ मेरी गल। ऐसे ही बैठा मैं, दसो। तू अपने दिमाग ਨੂੰ ਘੱਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੀ परेशानी जो नहीं ना निकलता पुत्र तेन मौला दा बात है। मम्मा ये कोई, यार मेरी बात सुनो, आप लोग मेरी बात सुनो। ये कोई आपके दिमाग के अंदर या आपके दिल के अंदर या आपकी बॉडी में कोई ऐसा स्विच लगा हुआ है जिसको आप स्विच को प्रेस करें, हर चीज टर्न ऑफ हो जाए और आप सो जाए, फिर आप सुबह उठे उसको आप ऑन करें और सारी परेशानियां दोबारा एक्टिव हो जाए? ये तो दिमागी फतूर है। ये जिस तरह के आपके इर्द गिर्द के हालात वाकयात होते हैं, जिस तरह की आपके इर्द गिर्द एनवायरमेंट होता है, उस तरह का आपका दिमाग चलता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा क्या कसूर है? आप मेरी बात सुनो, आप ये इनको काम कर दो, अपने दिमाग को रेस्ट दो और काम करो, अपना मेहनत करो, अपने घर को चला लो। हमको 72 बंदे नहीं है, 2 माँ बाप तेरे पास सिर्फ। तुम्हें किस चीज की क्या बंद करूं? यूट्यूब बंद कर दूं? काम कर दो। क्या काम करूं? दोबारा चला जाऊं जाके एनएम शॉपिंग मॉल पे जाके वेयर हाउस में काम करो फिर दोबारा से? 17,000 रुपये महीना। ऐसे नहीं कह रही पुत्र, मैं कह रही तेरा काम अपना जिम देख, अपने काम ਨੂੰ देख, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ कर। ਮੌਲਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਬਰੀ सख्ती ना करवाई मेरा पुत्र। मैं तेरे बड़े प्यार में हम पागल नहीं है भैया। अब मैं पागल नहीं हूँ। अल्लाह ना करे तू पागल होए पुत्र, दुश्मन पागल हो। मैं कहनी ना पुੱਤ दिमाग ਨੂੰ रेस्ट दे मेरे बच्चे, सानू कुछ नहीं चाहिए। अच्छा यूट्यूब बंद करने से जो है ना वो दिमाग को रिलैक्स आ जाएगा, है ना? दिमाग रिलैक्स हो जाएगा यूट्यूब बंद करने से। घंटे जबरी तू सोचदा, तू जो यूट्यूब चला, तू व्लॉग बनाना शुरू किया, कहीं कोई तू अपना रिपीट किया नहीं तो फिर कंटेंट सोचना, दिमाग चलना नहीं। मैं नहीं पागल। और ये कंटेंट मुझे पागल नहीं करता, मैंने मेरे अपने आप पागल करता और गल कोई नहीं है। समझ लगी है ना? मैंने कभी ये कंटेंट की, मैंने कभी कंटेंट की, या मैंने कभी ये कि जी मैं टॉप पे रहूं या मैं नीचे रहूं या मेरे से आगे चला जाए, या फिर ये पर्चे, ये कचहरियां, ये मुझे पागल नहीं कर सकते। समझ लगी ना? मैंने पहले भी, मैं आखिरी बात करूंगा, मैं ज्यादा बात नहीं करता। जो नुकसान आपको आपके अपने दे देते हैं ना, वो गैर या कोई काम शाम नहीं दे सकता, कोर्ट कचहरी नहीं दे सकती। और ऊपर से जब बंदा भी मेरे जैसा हो तो इस बात को आप छोड़ें, मैं पागल नहीं होता। साइकियाट्रिस्ट को चेक सिर्फ इसलिए करवाना है कि वो मुझे दवाई दे देगा, मैं टाइम पे सो जाऊंगा, यही होगा, है ना? और मुझे उसने क्या करना है? मुझे वो क्या समझा सकता है जो मुझे खुद नहीं पता? मुझे हर चीज पता। वो सिर्फ मुझे कोई दवाई देगा कि टाइम पे ये कुत्ते की नींद सो जाए, बस और कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, ये लेबर कब जाएगी? कब खत्म होगा काम? अब मेरी बस हो रही है, बसंत सर पे आ गई है और लेबर जान नहीं छोड़ रही। मेरी बात सुन, तू शाम को आएगा ना खैर से। ओके। तुझे टीवी लॉन्च, मेरा कमरा, तेरा कमरा, ऊपर वाला लॉन्च, तुझे पूरा घर अंदर से ऐसे दुल्हन की तरह सजा मिलेगा। अरे आपने बाहर से भी करवाना है? बाहर बेटे मेरे सिर पे जो सारा बेड़ा देख रहे हो ना, इसने एक फर्श का क्या है कि सारा घर पुटवा दिया, सारा घर नया करवा दिया इसने। मेरे पुत्र की प्रॉपर्टी मेरे जानना बहुत ईजी है। क्या बात। अच्छा जी, ये देखो हमारी वार्डरोब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और खुली डुली वार्डरोब है। आपको मैं ना शाम को आकर दिखाऊंगा कि कैसा कैसा खजाना निकला है, कैसे कैसे शूज निकले हैं, कैसे। ये देखो अरमानी का हुड्डा है, अरमानी का हुड्डा, ये भी निकला कल। शाम को वापस आऊंगा ना, क्योंकि मुझे जरूरी काम, मैंने जाना है जगह, मैंने कमिटमेंट की हुई है, एक बहन से कमिटमेंट की, वहां जाना मैंने। मैं वापस आऊंगा ना, आपको दिखाऊंगा एडेडा महंगा बूट, एडेडा जालिम बूट, सब छुपा हुआ था, कभी नजर नहीं आया। और 3-4 एलवी जेडे सामने आए सन, ओही पापा का पागल होया समय। मेरी कसम
कसम से मेरे एक एक पीस दर्द कर रहा है, ऊपर नीचे। हाँ तो एक काम करो ना, दोबारा तोड़वा दो सारा कुछ, फिर दोबारा शुरू करवा दो। जानबूझ के अपने आप को उन्होंने थकाया हुआ और बात कोई नहीं है। हल्का फुल्का सा अंडा शंडा खाना है, पहला मील हमने ले लिया हुआ है। टाइम हो रहा है जी 2 बजे का। बॉयज मेरे जो है वो रेडी हैं, अल्लाह करे हैदर की आज तबीयत ठीक हो गई हो। सबको पिक करते हैं, एक जगह कमिटमेंट की हुई है, वहां जाना है। ओके जी, टेंशन ना लो, कहीं नहीं जाता मैं, और इतनी जल्दी मैं हिलता भी नहीं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक दुआ की सुकून दे, बाकी सब ठीक है। यू